स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी भरपूर स्टैटिक झटकों का आनंद ले रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के शौक से भरे कुछ क्विक बिट से। पार्लियामेंट में इतने सालों से चले आ रहे वक्फ अमेंडमेंट बिल को फाइनली पास कर दिया है। अपेरेंटली ये डिसीजन तब फाइनल करना पड़ा जब बोर्ड ने डिज्नीलैंड को भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लू स्मार्ट कैब सर्विस जल्दी ही शट डाउन होने वाली है, जो कि बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जैसे मैं अपने स्वर्ण दोस्तों को बोलता हूँ, ब्लू स्मार्ट नहीं हो सकता। दुनिया की पहली ऑल फीमेल सिविलियन क्रू को स्पेस में भेजा गया, लेकिन वे 10 मिनट बाद ही लौट आई, ये कहते हुए कि दैट्स नॉट इनफ, वी नीड मोर स्पेस। नेहा कक्कड़ कॉन्सर्ट में 3 घंटे लेट होने की वजह से स्टेज पर ही रोने लगी। ये देखकर फैन सपोर्ट में बोले, ये अब तक का तुम्हारा सबसे बेस्ट सॉन्ग है। इंडिया ने फाइनली अपनी स्वदेशी MRI मशीन बना ली है। ये हॉस्पिटल में तब तक सही सलामत रहेगी जब तक कोई बेवड़ा हॉर्न फील ना करे। 1 अप्रैल से इंडिया के सभी हाईवे की टोल फीस 4 से 5% बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल ही रीजनेबल भी लगती है, क्योंकि चांद पे गाड़ी चलाना चीप नहीं होता। ब्रह्म मर्डर केस की डर की वजह से एक आदमी ने अपनी वाइफ की शादी उसके लवर से करवा दी, लेकिन उसकी नई सास ने उसको वापस भेज दिया और उस आदमी ने उस औरत को दोबारा एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं आरी से काटा जाना कम दर्दनाक होता है बर्तन धोने से। यूएस साइंटिस्टों ने मैटर के एक नए फेज की खोज की है, जिसका नाम हाफ आइस और हाफ फायर है। ये वही फेज है जो लहसुन की चटनी खाने के बाद पिछवाड़े धोते वक्त होती है। अमेरिकन सिंगर जेसिका सिम्पसन ने कहा कि अगर आवाज अच्छी करनी है तो तुम्हें सांप का स्पम पीना चाहिए, जिसके जवाब में सुशांत दिवकर ने कहा नॉर्मल स्पम भी चल जाएगा। पंजाब में एक वुमन कांस्टेबल को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसके पास 17 ग्राम हेरोइन थी, जो कि पंजाब की मिनिमम लिमिट से 15 ग्राम कम थी। AI पावर्ड ब्रेन की मदद से एक औरत फिर से बोलने लगी, पूरे 18 साल बाद। उसके पहले रिकॉर्डेड सेंटेंस थे ठीक ही है। दिल्ली में रखे जा रहे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच को लेकर जब पोल्यूशन के बारे में BCCI से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, पोल्यूशन हर साल नहीं होता, और जो 2017 में इंडियन और श्रीलंकन प्लेयर्स को उल्टियां लगी थी ना, वो भी इसलिए क्योंकि वो सब प्रेग्नेंट थे। यूपी में एक मेंटली अनस्टेबल औरत चलती हुई गाड़ियों पे ईंट फेंकती हुई दिखाई दी, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने टैग करते हुए बोला, इज दैट यू हनी? महाराष्ट्र में 2 औरतों को जो कि 9 महीने का बच्चा गोद में लिए हुई थी इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूज मी बोला इंग्लिश में, ना कि मराठी में। और इसके पैरेलल में एक और न्यूज आई है जिसमें महाराष्ट्र के एक स्कूल के 7 से 10वीं क्लास के बच्चों के बैग में कॉन्डम, चाकू और ताश के पुत्ते जैसी चीजें मिली है। ये दिखाता है कि महाराष्ट्र स्कूलों की पढ़ाई कितनी इवॉल्व हो गई है, क्योंकि वो रियल लाइफ में काम आती है। जैन साधु शांति सागर को 19 साल की स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असोल्ट करने की वजह से जेल हो गई, जिसके डिफेंस में उस साधु ने कहा, आई फाउंड हर अबव द ग्राउंड। एक स्टडी में पाया गया कि मैराथन में भागने की वजह से दिमाग खुद को खाना शुरू कर देता है, तो जब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीरियड्स आए, ज्वाइन मैराथन, बिकॉज वो लेस हार्मफुल होगा। एक स्टडी में पाया गया कि आदमी औरतों के मुकाबले जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी चेकलिस्ट में बस एक ही पॉइंट होता है, एग्जिस्टेंस। एक स्टडी में पाया गया कि डेली सुगरी सोडा के कंजम्पशन से ओरल कैविटी कैंसर के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं, और ये स्पेशली वुमन में ज्यादा होता है। बेबी कोल्ड ड्रिंक पियोगी क्या? तो बढ़ते हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है दैट्स माई प्रॉब्लम। एक औरत को अगर इंस्टेंट मास सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क, चैरिटी या दुनिया बदल देने वाला इनोवेशन? नहीं, टेसुए, थोड़ा सा रो दो और तुम अचानक रातों रात झांसी की रानी बन जाओगी। लोग तुम्हें इस जनरेशन की दुर्गा माँ बुलाने लगेंगे, और हो सकता है तुम्हें नेशन मदर का भी दर्जा मिल जाए। 23 साल की लोंडिया पूरे नेशन की माँ बनी हुई है कुछ आंसुए बहा के। महात्मा गांधी को छाती में 3 गोलियां लगी थी नेशन का बाप बनने के लिए, और इस औरत ने 3 आंसुए बहा के वो काम कर दिया। एक ऐसी माँ जो दारू को सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई करती हुई दिखाई देती है। इसकी वीडियो देखने वाला यूथ भी इसकी किडनी की तरफ, फेलियर की तरफ ही जा रहा है। यूथ को सुधारने और बिगाड़ने की बातें तो फिर कभी होती रहेगी। वैसे भी हमारे देश में मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है, जो व्यूज के लिए करंट ट्रेंड की दिशा देखते हैं और फिर उसी दिशा में हगने की लगते हैं। जो ये अपूर्वा एके रेबल किड वाला केस है, बीता ये औरों के साथ भी है। लेटेंट पे तो और भी लोग आए थे जो अभी भी बुरी तरह पिस रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये लड़की थी इसलिए ज्यादा हाईलाइटेड है, और बाकी सब लोंडे थे। और वैसे भी लड़कियों के साथ ट्रोलिंग हमेशा एक स्टेप फर्दर ही होती है, ये रियल लाइफ में भी बदतमीजी पर उतर जाती है। जैसे जैसे लोगों ने थ्रेट दिया है ना इस लड़की को, उसको पढ़ने के बाद तो कोई आम इंसान को बस नींद आ जाए ना,
वो भी प्रिविलेज वाली बात है, अंटिल वो कुणाल कामरा ना हो। मुझे नहीं लगता जो ये थ्रेड लिखता है ना उसको फर्क भी पड़ता होगा अगले की मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही नहीं कल्चर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट के कोर्स में। वैसे भी औरतों का इंटरनेट पे कोई गलती करना किसी को ड्रम में फिट करने से ज्यादा भयंकर क्राइम है, क्योंकि लोगों को आज भी एक्सेप्ट नहीं होता कि औरत एक आदमी से ज्यादा कैसे कमा सकती है, कैसे ग्रो कर सकती है। और कोई लो थोड़ी ना है ऑनलाइन थ्रेड देने को लेकर। प्लेटफॉर्म भी इनके बारे में कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि कौन प्लेटफॉर्म अपनी कोर ऑडियंस को बैन करना चाहेगी। प्लेटफॉर्म पे जब चली नंगी लड़कियां रही हैं तो रंडी लिखने वालों को कोई कैसे हटा सकता है। अब मैं तुम्हें अपनी रियल प्रॉब्लम समझाता हूँ। तुमने मुझे अपूर्वा के अगेंस्ट बोलते भी सुना और उसको सपोर्ट करते हुए भी, और इंटरनेट पे भी यही चल रहा है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं बस बैंड वैगन पे सवार होना चाह रहे हैं, क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, इस पे वीडियो बना के व्यूज मिलेंगे। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि अपूर्वा है कौन और वो क्या करती है, और वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने आज तक उसकी एक भी वीडियो नहीं देखी, ये रोने वाले भी नहीं। मैंने बस कुछ शॉर्ट्स देखे हैं जो उसके बारे में बोल रहे थे और तुम्हें उसी तरीके से उसकी कहानी सुनाने लगा। अब ऐसे ही बहुत से क्रिएटर है जो ऐसे व्यूज के लिए बिना बातों को जाने अपना ओपिनियन देने लग रहे हैं। अब जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी मोस्ट प्रोबेबली अपना ओपिनियन उसके जैसा ही बना लेंगे, भले ही वो गलत हो या सही। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये नहीं है कि अपूर्वा इस दिल बहुत ही बड़ा इशू है। मैं बस ये कहना चाहूंगा जो भी क्रिएटर अपना ओपिनियन शेयर करता है, एटलीस्ट तुम लोग जो उसको फॉलो करते हो किसी भी केस में, हो सकता है वो केस वक्फ जैसा या फिर कोई नेशनल इशू हो सकता है वो केस कोई छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है झगड़े वाली। अपना ओपिनियन किसी और क्रिएटर के मुंह से सुने हुए शब्दों के द्वारा बना रहे हो, इससे बेटर तुम खुद उस टॉपिक की रिसर्च करो, ताकि तुम्हें पता चले कि उस टॉपिक की गहराई क्या है, उसमें क्या गलत है क्या सच है। अब ये भी सच है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि खुद कोई सिचुएशन समझे और जाने। तो मेरा कहना ये है कि अगर तुम्हें सच में किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो खुद से अपना रिसर्च करो, सिचुएशन को खुद से समझने की कोशिश करो, और इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू की चीजें देख के। दैट्स माई प्रॉब्लम। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, और अपना अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, थैंक यू फॉर दैट, और सॉरी फॉर इनकंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोस, ताकि मोटिवेशन मिले मुझे अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। और